हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे 10 ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो म्यूचुअल फंड्स के बहुत ज्यादा फेवरेट है, यानी कि बहुत ज्यादा एलोकेशंस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्पेसिफिकली उन्होंने इन स्टॉक्स में किया हुआ है। अगर सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की हम बात करेंगे, यानी कि ऐसे फंड जिनका कुछ ना कुछ पोर्शन इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होता है, तो ऐसा जो टोटल एयूएम है आज की घड़ी में वो है अराउंड 10.3 लाख करोड़ रुपीस। इसमें प्योर इक्विटी फंड्स भी है, इसमें हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड्स में जो इक्विटी एलोकेशन है वो भी आया, इसमें इंडेक्स फंड्स भी आए, इसमें इंडेक्स ईटीएफ्स भी आते हैं, इसमें सेक्टोरल फंड्स भी आते हैं। तो ये सारा अगर एलोकेशंस हम देखेंगे तो उसमें अराउंड 10.31 लाख करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो स्टॉक्स में हुआ है। अगर टोटल हमारा एयूएम की हम बात करेंगे, जो अभी क्वार्टर एंड हुआ है, जून वाला जो क्वार्टर एंड हुआ है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 25 लाख करोड़ रुपीस के टोटल फंड्स है। आउट ऑफ दिस क्लोज टू 40 to 41% जो स्टेक है उसमें वो इक्विटी स्टॉक्स का है ऑफ द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अभी इसमें ये जो 10 लाख करोड़ रुपए है, इसमें ऐसे कौन से 10 स्टॉक्स है जो इन म्यूचुअल फंड्स के बहुत ज्यादा फेवरेट है, जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की है। सो नॉट सरप्राइजिंगली, आउट ऑफ दीज 10 स्टॉक्स जो हम आपको बताने वाले हैं, उसमें से 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को लिंक्ड है। तो उसमें से 3 जो है वो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, 2 जो है वो रिटेल बैंक्स, रिटेल फोकस बैंक्स हैं, एंड एक है जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बाकी फिर एक आईटी कंपनी भी है, एक एफएमसीजी कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी भी है, एंड एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है। तो आप लोगों को आइडिया तो आ ही गई होगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट कंपनी जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन है, तो वो है कंपनी एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, इसमें अराउंड 71,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हुए हैं सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने मिलके। तो अगर टोटल इक्विटी एयूएम की बात हम करते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 6.9% का जो एलोकेशन है वो एचडीएफसी बैंक में हुआ है। दोस्तों, ये आपको दर्शाता है कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बैंक में ये सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को है। एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक है। कंसिस्टेंटली अगर आप देखोगे लास्ट 10 साल के भी रिटर्न्स निकाल के देखोगे तो ऐसा हार्डली एक आध दूसरा क्वार्टर मिलेगा आपको जिसमें इस पर्टिकुलर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो मोर देन 20% नहीं दी है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी कंसिस्टेंसी इस कंपनी के पास है, और इसीलिए इस कंपनी को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशंस मिले हैं। जल्द ही हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि कैसी ये कंपनीज निफ्टी 50 में जो कंपनीज है वो कंपनीज अपनी 3 ईयर 5 ईयर एंड 10 ईयर एवरेज पी रेशो के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें जो कंपनीज है कंसिस्टेंटली कैसे प्रीमियम वैल्यूएशंस उन्होंने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लिए देखे हैं, और वो क्यों जस्टिफाइड है, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो पहली कंपनी है सबसे ज्यादा फेवरेट, वो है एचडीएफसी बैंक। रिटेल ओरिएंटेड बैंक है विद 71,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है आईसीआईसीआई बैंक। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो अराउंड 59,000 करोड़ प्लस की इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर बैंक में सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने किए हैं। अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट कॉर्पोरेट बैंक है जो हमने आपको बोला है कि 3 कॉर्पोरेट बैंक है उसमें से, और अभी जो लास्ट 2-3 सालों का हैवॉक देखा है हमने कॉर्पोरेट बैंक्स में बिकॉज ऑफ एनपीएस, वो प्रेशर धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। कॉर्पोरेट बैंक्स के प्रॉफिट्स आने वाले समय में काफी अच्छे हो सकते हैं, और ये कॉर्पोरेट बैंक्स के जो प्रॉफिट्स आएंगे उसकी वजह से अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर सेंसेक्स का भी बढ़ सकता है, निफ्टी का भी बढ़ सकता है। फिर जहां जहां ये कॉर्पोरेट बैंक्स इंडेक्स में अवेलेबल है वहां वहां ये ईपीएस बढ़ाएंगे, और उसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो रैशनलाइज हो सकता है। दोस्तों, तो ओवरऑल एलोकेशन की हम बात करते हैं तो अराउंड 5.7% ऑफ ऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड एयूएम ये आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टेड है। दोस्तों, तीसरा जो कंपनी है वो है इंफोसिस आईटी कंपनी है। अराउंड 44,960 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी में हुआ है सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का। अराउंड 4.3% ऑफ द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स रिलेटेड जो है उसमें से ये इन्वेस्टेड है। अगर देखा जाएगा तो एक अच्छी टक्कर देने के लिए टीसीएस ये कंपनी अवेलेबल है, बट उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम है कंपेयर टू इंफोसिस। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बाय करना है टीसीएस, बट उतने नंबर ऑफ शेयर्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि इंफोसिस ये एक नेचुरल चॉइस हुई है सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जिसमें डोमिनेंटली म्यूचुअल फंड्स प्ले करते हैं। दोस्तों, तो ये थर्ड कंपनी है, आईटी रिलेटेड कंपनी है। फोर्थ जो कंपनी है वो है एक डाइवर्सिफाइड
कॉन्ग्लोमरेट बोलते ही आप लोगों को नाम समझ में आ गया होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें जो एलोकेशंस है वो कंसिस्टेंटली है ही, बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे लास्ट 2 से 3 सालों में एलोकेशंस और ज्यादा ग्रो हुए। 3.9% ऑफ द टोटल इक्विटी एयूएम रिलायंस में इन्वेस्टेड है। अराउंड 40,312 करोड़ रुपीस रिलायंस इंडस्ट्रीज में म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किए हैं। अभी जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, क्योंकि हम जब एनालिसिस कर रहे थे तो 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर के एवरेज पी रेशियो से ऊपर ट्रेड कर रहा है रिलायंस का स्टॉक। इसका रीजन सबसे बड़ा हमें लगता है, एक तो है जियो बिजनेस एंड सेकंड वन इज रिलायंस रिटेल का बिजनेस। ये दोनों कंपनीज सेपरेट अपने आईपीओज ला सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आने वाले समय में कभी भी वो सारी चीजें आ सकती है, क्योंकि जब भी मिस्टर मुकेश अंबानी जनरल मीटिंग में बात करते हैं तो उसमें आईपीओ का डिस्कशन हमेशा निकलता है और उनके साइड से वो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है। तो ये जो कंपनी है इसका एलोकेशन हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। तो एफआईआईएस का भी ये काफी फेवरेट है, तो डीआईएस भी अपना स्टेक बढ़ा सकता है आने वाले समय में, ऐसा हमारा मानना है। तो ये नंबर 4 स्टॉक है। फिफ्थ जो स्टॉक है वो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमरेट, उसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो। इसका अराउंड 33,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में किया हुआ है। अराउंड 3.2% का ऑफ द टोटल इक्विटी एयूएम एल&टी में इन्वेस्टेड है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखिए आप, या फिर कंसोलिडेटेड बिजनेसेस में देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करो या फिर आईटी की बात करो, हर जगह पे ये कॉन्ग्लोमरेट ने अपना प्रेजेंस फील करवाया है और एक काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ ये पर्टिकुलर कंपनी देता है एंड एक अलग ही तरीके का एक कंफर्ट सारे इंडियन इन्वेस्टर्स में एल&टी की तरफ है। तो एवरीबडी वांट्स टू होल्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक और इन देयर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज। तो ये एक नंबर 5th स्टॉक है हमारी लिस्ट में, जो हमने एनालिसिस में पता चला है कि टॉप 5 कंपनीज में ये भी एक कंपनी है। 6th जो कंपनी है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, नॉट फ्रॉम मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि द क्रेडिट और लोन्स दे हैव गिवन इन द मार्केट्स। इसकी वजह से एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई ने अराउंड 33,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स ने किए हुए हैं। 3.2% ऑफ द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इन इक्विटी स्कीम्स अगर हम बात करते हैं। सेम केस विद जैसे कि आईसीआईसीआई के साथ हमने आपको समझाया है कि कॉर्पोरेट बैंक्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो सकती है उसका एक आइडियल एग्जांपल हमें एसबीआई भी लग रहा है। आप अगर देखोगे प्रोविजनिंग के नंबर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी वापस ग्रो हो रही है। अराउंड 35,000 करोड़ रुपीस का टोटल कॉर्पोरेट बैंक्स का प्रॉफिट होता था 3 साल पहले। अभी लास्ट 12 मंथ्स की हम बात करते हैं तो अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस ही सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी हुई है सारे कॉर्पोरेट बैंक्स की मिलके। बट ये प्रॉफिटेबिलिटी एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक रिपोर्ट था, उसमें हमने देखा है कि उनका प्रेडिक्शन है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी विल ग्रो टू अराउंड 80,000 करोड़ रुपीस फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर ऑफ 21-22। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा अर्निंग विजिबिलिटी का एक टाइम आएगा ऐसा लग रहा है कॉर्पोरेट बैंक्स का, और उसी वजह से ऑल दीज म्यूचुअल फंड हाउसेस आर गंग हो अबाउट कॉर्पोरेट बैंक्स। तो इसीलिए आप यहां पे भी सीधे सीधे देख सकते हो अराउंड 31,521 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है एसबीआई में। अराउंड 3% ऑफ द टोटल इक्विटी एक्सपोजर जो म्यूचुअल फंड्स में है वो एसबीआई में लिया हुआ है। देन 7th पोजीशन पे है एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये जो मेन हाउस है जहां से ये सारी चीजें निकली है, इवन एचडीएफसी बैंक भी एचडीएफसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। तो ये हाउसिंग फाइनेंस की जो डिमांड है अफोर्डेबल हाउसिंग में, वहां पे एक अच्छा फोकस इन्होंने अभी किया हुआ है। ग्रो फाइनेंस का बंधन बैंक के साथ मर्जर करके यहां पे एक अलग अपॉर्चुनिटी इन्होंने खुद के लिए क्रिएट की है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जो देने का कैपेसिटी ये कंपनी रखता है, ऐसा बहुत कम कंपनीज है इंडिया में जो रखती है। तो इसीलिए हमें लगता है कि इसी सबसे बड़ा रीजन है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स आर वेरी पॉजिटिव अबाउट एचडीएफसी लिमिटेड। अराउंड 30,326 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एचडीएफसी लिमिटेड में। 2.9% ऑफ द टोटल इक्विटी एयूएम अगर हम बात करते हैं तो। अराउंड 8 जो नंबर है वो एक कॉर्पोरेट बैंक है हमारे पास, एक्सिस बैंक लिमिटेड, उसमें भी अराउंड 30,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी स्कीम्स ने इन्वेस्टेड किया हुआ है, उसमें भी अराउंड 2.9% का स्टेक इक्विटी स्कीम्स का अगर
अगर टोटल देखते हैं हम तो उसमें से 2.9% एक्सिस बैंक में है, कॉर्पोरेट बैंक है। अगेन अर्निंग विजिबिलिटी वापस रिवाइव होते हुए नजर आ रही है। एक्सिस बैंक पे एक छोटा सा स्टॉक एनालिसिस भी हमने किया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पे वो फ्री वीडियोस में अवेलेबल है। जल्द ही हम एक्सिस बैंक लिमिटेड पे एक डिटेल एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट बैंक्स में जो रिवाइवल है उसमें हमें लगता है आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक आर रनिंग लिटिल बिट अहेड ऑफ एसबीआई, ऐसा हमारा मानना है। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट एक्सिस बैंक को मिल सकता है आने वाले समय में। 9 जो कंपनी है वो है आईटीसी एफएमसीजी कॉन्ग्लोमरेट है, अराउंड 28,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है, 2.7% ऑफ द टोटल इक्विटी एयूएम। बट इसका जो एलोकेशन हुआ है दोस्तों, ये हमें लगता है मेजरली हुआ है बिकॉज ऑफ इंडेक्स फंड्स एंड इंडेक्स ईटीएफ्स, क्योंकि मैंडेटरीली इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ईटीएफ्स को इसमें एलोकेशन लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ हाई फ्री फ्लोट। इसका अच्छा खासा वेटेज है इंडाइसेस में, उसकी वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। बट ओवरऑल एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एलोकेशन हमारे हिसाब से बहुत कम है आईटीसी में। मोर ऑफ द इंडेक्स फंड्स ने और इंडेक्स ईटीएफ्स ने इसमें एलोकेशन लिया हुआ है बिकॉज ऑफ द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन सेंसेक्स एंड निफ्टी। देन लास्ट जो कंपनी है वो सबसे फेवरेट बैंक है हमारा रिटेल बैंकिंग में, वेल मैनेज्ड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। सारे पैरामीटर्स पे ये बैंक हमें काफी सही लगता है। विजनरी है मिस्टर उदय कोटक जी, अराउंड 23,633 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रॉम ऑल द इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। और कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि इसका जो एलोकेशन है फ्रॉम ऑल दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये ग्रो हो रहा है। बाकी रेगुलेटरी रूल्स के हिसाब से मिस्टर उदय कोटक का अपना स्टेक भी कम करना है, तो उस हिसाब से भी ऑल दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर पॉजिटिव अबाउट एक्वायरिंग मोर नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी। इसका भी एक डिटेल्ड एनालिसिस हमारे चैनल मेंबर्स या स्टॉक सब्सक्राइबर्स के लिए हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज विजिट कीजिए investorna.in, वहां से आप हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन वहां पे ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो ये 10 कंपनीज है दोस्तों जो सबसे ज्यादा फेवरेट है सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। तो ये हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगस्त महीने में ऐसे कौन से लार्ज कैप स्टॉक्स है जहां पे फंड्स ने बाय किया है, जहां पे सेल किया है, देन ऐसे कौन से मिड कैप स्टॉक्स है जहां पे सेल किया है, बाय किया है, और ऐसे कौन से 10 स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो बाय एंड सेल हुए हैं, इसका भी एक जल्दी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।